परमं मंगलम। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोये सवसा ऐसो पंचनमुक्तारो सर्वपापनाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं मंगलम। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोये सवसागुणम् ऐसो पंचनमुक्तारो सर्वपापनाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं मंगलम्। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोये सवसागुणम् ऐसो पंचनमुक्तारो सर्वपापनाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं मंगलम्। सिद्धाणं बुद्धाणं पारगयाणं परम परगयाणं लोकमोहगयाणं नमो सया सर्व सिद्धाणं। इको भी नमस्कारो जिनवर वत्सहस्र वर्धमानस संसार सागर तारे नरम नारिवा। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार आप हमार पर प्रभु करियो। अहो अहो उपकार। अनंत शुद्ध आत्माओं को नमस्कार। शुद्ध आत्मा स्वरूप प्राप्ति का लक्ष्य जिनका बन चुका प्रयत्नशील उन सभी साधकों को नमन नमन नमन। प्रभु परमात्मा भगवान महावीर स्वामी के शासन में राजस्थान की धरती कोटा शहर दादावाड़ी दानवाड़ी परिसर में आप हम सब सम्मिलित हैं अपने ही चेतन चिदानंद को जागृत करने के लिए। आए दिन सत्संग में अनेक प्रकार के उदाहरण अनेक प्रकार के विचार श्रवण इसलिए करते हैं कि हम हमारे भाव जगत को समझ सकें, समझा सकें, बदल सकें और भाव जगत में सद्गुण बढ़ा सकें और दुर्गुण घटा सकें। एक ही हमारा ध्येय है कि मनुष्य जीवन में हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, शरीर भिन्न आत्मा का ज्ञान हो, शरीर और आत्मा दो का भेद विज्ञान जीवन में होने के बाद क्रोध मान माया लोभ सारे कषाय कम होने लगते हैं, क्षीण होने लगते हैं और एक अवस्था आती है समाप्त भी होते हैं। और जब तक जीव को जीव का ज्ञान नहीं होता है, जीव अपने आप को शरीर मानता है, नाम को अपना मानता है। नाम और दाम दो के बीच में व्यक्ति जीवन में कई प्रकार की परिस्थितियां पैदा भी करता है, कई प्रकार की परिस्थितियां बदलता भी है। भाव में ऊंचाई भी आती है, भाव में भिन्नता भी आती है, भाव में राग भी आता है, भाव में द्वेष भी आता है। अपने पराये होते हैं, पराये अपने होते हैं। ये सारा कार्यक्रम जीवन में मिथ्यात्व की स्थिति में चलता है। और मिथ्यात्व किसे कहते हैं? जिसे सम्यक ज्ञान नहीं है, जिसे सही ज्ञान नहीं है, जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं है, जिसने शरीर को ही मैं माना है और पुण्य के उदय को अपनी पहचान माना है। पुण्य का उदय आश्रव है, पुण्य का उदय पाप का उदय जीवन में चलता रहता है।
पुण्य पाप का उदय बदलता रहता है और पुण्य पाप के उदय में 8 कर्मों की व्यवस्था चलती रहती है। जीवन में सबसे ज्यादा व्यक्ति को प्रभावित करता है, सबसे ज्यादा जीवन में पाप करवाता है, सबसे ज्यादा अभिमान करवाता है, सबसे ज्यादा अपने आप को कम ज्यादा मानने में, हीन भावना में और उच्च भावना में सबसे ज्यादा परिश्रम जीवन में लोक कषाय करवाता है। लोक कषाय जीवन में हर परिस्थिति में, हर कार्यक्रम में मनुष्य के मन में लोक कषाय बना ही रहता है। हमने कल उदाहरण सुना कपिल केवली का, कहा 2 मासा सोना लेने के लिए गया था और उसके बाद राजा ने कहा कि तुम्हारी सच्चाई से मैं प्रभावित हूँ, तुम चोर नहीं हो। तुमने कहा मैं आधी रात को गुस्सा में आ गया, समय का ज्ञान नहीं रहा। उसके बाद तुम जो मांगो मैं दूंगा तुमको, इसलिए तुमने सच्चाई प्रकट कर दी, झूठ नहीं बोले। 20 मिनट कहने लगा, थोड़ी देर का समय दो मुझे सोचने के लिए। और सोचने में लाभ में लोभ, लाभ में लोभ, लाभ में लोभ विचारों में बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते कितना बढ़ता गया, राज्य मांगने तक बात आ गई। और एकदम उसकी विवेक की आंख खुल गई, सच्चाई समझ में आ गई कि जीवाराम तुम कहाँ 2 मासा सोने के लिए आए थे और राजा के कहने पर जो मांगो वो मिलेगा। तुम्हारी मन की मांग बढ़ती जा रही है और बढ़ते बढ़ते कहाँ बढ़ गई कि राज्य ही मांग लो, आधा का पूरा ही मांग लो और आंख खुल जाती है। भीतर में ज्ञान चक्षु सम्यक ज्ञान की जैसे प्राप्ति होती है वैसे उससे अपना अज्ञान अपने ज्ञान में आ जाता है और अपना अज्ञान अपने ज्ञान में आता है। उसके बाद उसको लगता है वही लोभ कषाय, मान कषाय, माया कषाय, क्रोध कषाय। सबसे ज्यादा जीवन में क्रोध कषाय तो कार्य है, कारण क्या है? लोभ कषाय, मान कषाय और माया कषाय। 3 कषाय के निमित्त से जीव को क्रोध आता है। कोई आपकी गुप्त बात प्रकट कर दे उस पर भी क्रोध आता है। कोई आपको गलत आदमी के रूप में पेश कर दे तो भी क्रोध आता है। क्रोध व्यक्ति को कब आता है? जब उसके लोभ को धक्का लगता है, जब उसके मान को तकलीफ होती है, जब उसकी माया प्रकट हो जाती है। लोभ कषाय सबके जीवन में रहता है। अपन यदि चिंतन करें तो खाने में भी लोभ, बात में भी लोभ, सोचने में भी लोभ, समझ में भी लोभ, सुविधा में भी लोभ, साधन में भी लोभ। कभी अपन खाने भी बैठते हैं और कोई स्वादिष्ट चीज होती है तो व्यक्ति क्या करता है? 1 ग्रास के 2 ग्रास लेगा, एक पदार्थ को 2 बार लेगा। क्यों? तो उसको स्वाद का लोभ आ गया। स्वाद का लोभ आ जाता है तो व्यक्ति आहार में भी प्रमाण बढ़ा देता है। स्वाद शब्द का लोभ, मान कषाय, सम्मान की कोई भाषा बोलता है हमारा मन राजी हो जाता है। सम्मान का व्यवहार होता है, सम्मान के लिए तिलक होता है, सम्मान के लिए माला मिलती है, सम्मान में हमारे नाम का उल्लेख होता है। वहां भी हमारा मन प्रसन्न हो जाता है कि मेरी प्रसिद्धि हुई, मेरा परिचय मिला, मुझे जाना, मुझे पहचाना। ये मान कषाय मिथ्यात्व नहीं होता है। सम्यक ज्ञान में मान कषाय नहीं होता। सम्यक ज्ञान में लोभ कषाय भी कंट्रोल में आता है। मान कषाय, लोभ कषाय और माया, इन तीनों के निमित्त से व्यक्ति को क्रोध आता है। पर ये तीनों कषाय, चारों कषाय अनंत काल से हमारे जीवन में, हमारे भाव में, हमारे व्यवहार में, हमारे विचार में, हमारे खाने पीने पहनने ओढ़ने सब में लोभ कषाय हर समय जीवित रहता है।
आपने सुना है कितनी बार, मम्मन सेठ अर्धरात्रि में भयंकर वर्षा में नदी में सर्दी में यानी वर्षा में घूम रहा है और लकड़ियां चुन रहा है। उस समय श्रेणिक महाराजा को दया आ जाती है, अरे राम, इतना वृद्ध व्यक्ति इस उम्र में और ऐसी वर्षा में और नदी में लकड़ियां चुन रहा है। खेलना महारानी कहती है, आपके राज्य में आपकी व्यवस्था में व्यक्ति को इतनी तकलीफ हो सकती है कि अर्धरात्रि में भी उसको ऐसा परिश्रम करना पड़े। राजा साहब ने उसको बुलाया कि तुम इतना परिश्रम किस लिए कर रहे हो? कि मेरे बैल की जोड़ी में सींग की कमी है, बैल की जोड़ी के लिए मैं परिश्रम कर रहा हूँ। श्रेणिक महाराजा ने कहा, हमारी गौशाला में गायें बहुत हैं, हजारों गायें, तुमको जितनी गाय चाहिए, जो चाहिए वही ले लो, हमारी तरफ से इजाजत है। वो गौशाला में जाता है, देखता है, देखने के बाद कहता है, मुझे जैसा बैल चाहिए वैसा बैल आपकी गौशाला में है ही नहीं। मुझे जैसा बैल चाहिए वैसा बैल आपकी गौशाला में है ही नहीं। तो ऐसा कैसा बैल होगा जो मेरी गौशाला में नहीं है? रिष्ट पुष्ट, कम उम्र के, ज्यादा उम्र के, सब तरह के बैल हैं। बोले मेरे घर में जो बैल है वैसा बैल आपकी पूरी गौशाला में नहीं है। राजा को आश्चर्य हुआ, इतना हुआ कि ऐसा बैल तुम्हारे घर में कैसा है, मुझे देखना है। और महाराजा श्रेणिक स्वयं उसके घर बैल कैसा है उसे देखने के लिए जाते हैं। और जब वो बैल दिखाने की व्यवस्था करता है, पर्दा हटाता है, 2 बैल है, सोने के बैल है, हीरे माणक मोती जड़े हुए हैं, और दूसरा बैल के एक सींग की अभी कमी है। बोले ऐसा बैल मुझे चाहिए, इसके लिए मैं परिश्रम कर रहा हूं। श्रेणिक महाराजा देखते रह गए कि सही में इंसान के जीवन में सबसे ज्यादा पाप कराने वाला, सबसे ज्यादा परिश्रम कराने वाला, सबसे ज्यादा झूठ बोलने में और सबसे ज्यादा भाईचारा खत्म करने में, राग द्वेष में बदलता है, द्वेष राग में बदलता है, सबसे ज्यादा निमित्त लोभ कषाय बनता है। लोभ कषाय भाई भाई को भी अलग करते हैं, बाप बेटे को भी अलग करते हैं, माँ बेटी को भी अलग कर देते हैं। लोभ कषाय जीवन में क्या नहीं करता? लोभ कषाय सबसे ज्यादा पाप करवाता है। ऐसा लोभ कषाय हमारे आपके सबके जीवन में है। लोभ हर समय बना रहता है और चाहिए। भगवान महावीर ने कहा है कि मनुष्य के जीवन में लोभ कषाय की सीमा कितनी, इच्छा कितनी। भगवान महावीर ने कहा आकाश के जितनी व्यक्ति की इच्छा है, जैसे आकाश की कोई सीमा नहीं है, आकाश की लंबाई चौड़ाई में कोई सीमा नहीं है, वैसे व्यक्ति के भाव जगत में और चाहिए कि इच्छा की भी सीमा नहीं है। जो सम्यक ज्ञानी है उनकी बात छोड़ दो, जिनको सही ज्ञान हो गया उनकी बात छोड़ दो, बाकी सारा संसार लोभ कषाय के अधीन होके जीता है, तरक्की भी करता है, प्रशंसा भी पाता है, पुण्य भी बढ़ाता है, अच्छे कार्य भी करता है, पर सारे अच्छे कार्यों के मध्य में सबसे ज्यादा लोभ कषाय है। लोभ कषाय जीवन में कब होता है? जब संतोष धन होता है। जैसे हमारे आगमों में नाम आ रहा है किसका? पुण्य श्रावक। हमारे जैन पद्धति में 12 अणुव्रत, 5 महाव्रत लेने वाले साधु बनते हैं और 12 अणुव्रत लेने वाले श्रावक बनते हैं। और श्रावकों में भी कोई 5 अणुव्रत लेता है, कोई 7 लेता है, कोई 9 लेता है, कोई 11 लेता है और कोई 12 अणुव्रत भी लेता है।
अतिथि समविभाग भी करता है, पोषण भी करता है, देशवृत्ति भी करता है। सब प्रकार के अपनी योग्यता से व्यक्ति पांचवा अनुव्रत कौन सा है? परिग्रह प्रमाण। परिग्रह का प्रमाण, परिग्रह का प्रमाण वानप्रस्थ आश्रम। तीसरी आयु में व्यक्ति को मनुष्य भाव मिला, त्रियंच गति से छुट्टी मिले, नरक गति से छुट्टी मिले, आत्मा का ज्ञान हो, सम्यक ज्ञान हो, सद्गुणों की अभिवृद्धि हो। इसके लिए व्यक्ति बाह्य जगत में, शारीरिक जिंदगी में, पारिवारिक जवाबदारी में, सांसारिक कार्यक्रमों में निवृत्त होता है। और निवृत्त होता है कौन से? वानप्रस्थ आश्रम में। चौथा आश्रम है संन्यास। संन्यास तक जाने की बात नहीं हो, तब भी वानप्रस्थ आश्रम में जीवन जीने वाला 60-65 वर्ष आने पर पारिवारिक जीवन की व्यवस्था में अपने आप को धर्म आराधना में, आत्मज्ञान की प्राप्ति में, सत्यमय जीवन जीने में करुणा भाव, दया भाव, परोपकार का भाव, प्रमोद भाव, वितराग भाव आदि ऐसे ऊंचे विचारों में जीवन जीने की व्यवस्था जमाता है। और परिवार में व्यवसाय को लेके, संबंधों को लेके, लेन देन को लेके अपने आप को अलग कर लेता है। कभी कभी कहीं कहीं तो ऐसे व्यक्ति भी अपने आप में अपना कंट्रोल करते हैं। मैंने इंदौर में देखा, लालचंद जी नाम के व्यक्ति थे, नागौरी जी बोलते थे उनको। 45 वर्ष की उम्र में संकल्प किया कि 2 बेटे हैं, उनका व्यवसाय है, वो विवाहित है, उनके बेटे भी विवाहित हो रहे हैं। अब वो जाने और संसार जाने, वो जाने और जिंदगी जाने। जिंदगी में पुण्य पाप का खेल सबके रहता है। कई व्यक्ति ऊपर चढ़ जाते हैं, कई व्यक्ति नीचे आ जाते हैं, कई रोड वाले करोड़पति बन जाते हैं और करोड़पति रोड पे भी आ जाते हैं। आपको, हमको, सबको अनुभव है। पाप का उदय और पुण्य का उदय। पुण्य का उदय अनुकूलता बढ़ा देता है और पाप का उदय अनुकूलता घटा देता है। और पशु गति में जीव जब जाता है तब तो पाप का उदय कितना ज्यादा होता है। पाप का उदय, पाप का ही बंध और पाप का ही भुगतान आप हम सब अपनी आंखों से देखते हैं। और यहाँ तो ज्यादा ही देखने को मिलता है। मुझे तो दिन भर पशुओं को देख के, पक्षियों को देख के, पेड़ों को देख के ये चिंतन ही चलता रहता है कि जीवाराम, ये तुम्हारे सब पुराने मकान हैं। तुमने इन शरीरों में अनंत काल व्यतीत किया है। तुमने इन शरीरों में सारे पाप का भुगतान किया है। भूख, प्यास, ताड़ना, तर्जना, मार पीट, सब प्रतिकूलताएं सहन की है। आज हम बार बार देखते हैं, मोर कितना भी पक्षी प्रिय लगता है, पर सोने की व्यवस्था कहाँ है? खाने की व्यवस्था कहाँ है? रहने की व्यवस्था कहाँ है? सोने की व्यवस्था कहाँ है? अनुकूलता मनुष्य जीवन में जितनी है, पाप के भुगतान में, पाप के उदय में, पशु गति में उतनी ही जीव को प्रतिकूलता मिलती है। और इन सारी प्रतिकूलताओं में हमारा जीव लंबे समय से नहीं, हजारों लाखों वर्षों से इन सारी प्रतिकूलताओं में जीता है। पर जब जीव जिस शरीर में जाता है, उस शरीर में उसकी मैं बुद्धि हो जाती है और मैं बुद्धि के साथ वो बुद्धि हो जाती है और शारीरिक जिंदगी तक उसके राग-द्वेष की यात्रा चलती है। राग-द्वेष की यात्रा शारीरिक जिंदगी तक चलती है। पाप का ही बंध है, पाप का ही उदय है। छिपकली को देखो आप, मच्छर को देखो। आज एक दूसरे जीव के साथ मनुष्य का जीवन पंचभूत पर है। वहां भी जीवन जीने की शैली में पृथ्वी का है, आपका है, देव का है, बहु का है, वनस्पति का है, के बिना तो मनुष्य का जीवन भी नहीं है। एकेंद्रिय के विनाश से मनुष्य की जिंदगी चलती है। पूरे संसार में ही पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, इनके बिना किसी का जीवन नहीं चलता है। पर पशु पक्षियों की जिंदगी में
प्रतिकूलता कितनी ज्यादा आती है। वो प्रतिकूलता देता कौन है? हमारा ही भाव जगत, हमारा ही भाव जगत। जब क्रोध में, लोभ में, लालच में, कई प्रकार के विचारों में पाप बुद्धि आती है, परिग्रह बुद्धि आती है। आज के जमाने में कभी नहीं सुनने वाली बात भी सुनने को मिलती है। जिंदगी में पहली बार सुना, नाम देने की कोई जरूरत नहीं है। एक बेटे ने माता पिता की हत्या की, और केवल इसलिए कि उसको पैसा चाहिए था, और पैसा बाप ने नहीं दिया, और कोई कारण नहीं। वो व्यक्ति हमारे सबके परिचित। पैसा चाहिए था बेटे को, पैसा नहीं दिया। एक बार दे दिया, 2 बार दे दिया, उसका भाग्य साथ नहीं देता है, उसको नुकसान होता है। तो व्यक्ति देने वाला सोचता है कितनी बार देवे, कितनी बार देवे। सवेरे 6 बजे का समय पिता उठते हैं और छिटकनी खोलते हैं, और बाहर बेटे के रूप में जीव हिंसा, पिता की हिंसा करने वाला बेटा खटाक पिस्तौल चलाता है, और माँ को लगता है क्या किया। तब उसको लगता है कि कहीं मेरी माँ मेरी गलती बता देगी किसी को, मुझे कहीं हैरानी होगी, इसलिए माँ को भी उड़ा दिया। आज अभी तक वो जैन समाज का व्यक्ति जेल में है। ये लोभ कषाय व्यक्ति को लोभांत, विषयांत, कषायांत, क्रोध, लोभ व्यक्ति को आगम में कहे कि व्यक्ति अंधा हो जाता है। अंधा हो जाता है, अंधा यानी उसका विवेक का चक्षु खत्म हो जाता है। आपके हमारे जीवन में आप अनुभव करते हैं लोभ का। नया कपड़ा पहनते हैं तब लोभ आता है कि नहीं? कोई नई चीज खाते हैं तब लोभ आता है कि नहीं? कहीं मुफ्त में मिले तो व्यक्ति ज्यादा उपयोग करता है कि नहीं? उदारता से पुरस्कारी में भी अपने पराये को मनुवार करने में भी उसका परिचय और उसका सांसारिक संबंध में भी उसका लोभ कषाय उसको प्रेरित करता है, ओढ़ लो। एक व्यक्ति मुझे बता रहा था, ड्राइवर। मैंने कहा आप ड्राइवर साहब खाना कहाँ खाओगे? बोले आज खाने की जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा क्यों? बोले बाबू साहब के साथ पार्टी में आया हूँ, तो पार्टी में तो सभी को मिलता है, तो ड्राइवर भी लेता है। तो मैंने कहा तुमने क्या लिया? वहां जूस मिल रहा था हमारा, संतरे का जूस निकलता जा रहा था, और मेहमान के रूप में पार्टी में आने वाले सब उदारता से पीते जा रहे थे। व्यक्ति समारोह में अपनी शक्ति का उपयोग करने में उदार हो जाता है, और वही कार्यक्रम पूरा होने के बाद जब बादाम पिस्ते की लोज या कोई विशेष मिठाई जब बच जाती है, तब उसकी सुरक्षा, उसकी व्यवस्था, किसको देना, कम देना, ज्यादा देना, 2-4 दिन खाना, भाव बदल जाता है। मैंने कहा तुमने क्या किया? बोले महाराज अपने को तो चांस मिला आज, संतरे का जूस 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास। मैंने कहा क्या किया? बोले 6 गिलास पी लिया। मुफतिया चंदन घसने लाला। लोभ कषाय जीवा की मांग, मन की प्रसन्नता मुफ्त में मिल रहा था, तो लोभ कषाय ने कितनी प्रेरणा दी। हमारे जीवन में सबसे ज्यादा लोभ कषाय का पुरुषार्थ होता है। व्यक्ति धन भी बढ़ाता है, परिवार की व्यवस्था में भी सुख सुविधा बढ़ाता है, ज्यादा से ज्यादा परिग्रह के राग में व्यक्ति अपनी समय शक्ति का उपयोग भी करता है। परिग्रह की व्यवस्था में तन मन धन सब उलझ जाते हैं। कई व्यक्ति तो ऐसे हैं जिनके पास 50 करोड़ नहीं 500 करोड़ का परिग्रह है। इंदौर के कुछ व्यक्ति हैं जिनको मैं जानती हूँ, जिनके पिताजी हमारे चातुर्मास में बहुत नजदीक थे, और एक एरिया था। अभी उनके बेटों से मैंने पूछा आप क्या करते हो?
मकान भी बदल गया, जगह भी बदल गई, नया बंगला भी बन गया, फ्लैट भी बन गया, सब हो गया। क्या करते हो? बोले हमारा व्यापार का माल जो है वो विदेश जाता है और विदेश में उसकी बिक्री होती है, उसमें पैसा बहुत मिलता है। मैंने कहा पैसा कितना मिलता है? बोले जितना चाहे मिलता है। आप क्या करते हो? बस पैसा बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। मैंने कहा पैसे को तो बढ़ा लोगे, पर अपने शरीर में रहने की मनुष्य आयु को भी बढ़ा लोगे क्या? शरीर में रहने का समय बढ़ा सकते हैं क्या? खाने का समय बढ़ा सकते हैं क्या? पहनने का समय बढ़ा सकते हैं क्या? लेके जाने की व्यवस्था जमा सकते हैं क्या? या रहने की व्यवस्था जमा सकते हैं क्या? न रहने की व्यवस्था जमा सकते हैं, न लेके जाने की व्यवस्था जमा सकते हैं। और एक उम्र आने के बाद भी, भोग रुचि होने के बाद भी भोग के लिए शरीर भी सक्षम नहीं रहता, शरीर भी पतला दुबला हो जाता है, शरीर भी कमजोर हो जाता है, शरीर भी बीमार हो जाता है, लोग कषाय बना रहता है। हमको लोग कषाय से परिचित होना है और अनावश्यक लोग को कम करना है। और अनावश्यक लोग कम करेंगे तो हमारी जरूरतें कम होंगी, और जरूरतें कम होगी तो हमारा समय बचेगा, और समय बचेगा तो अच्छे कार्यों में, चिंतन में, स्वाध्याय में, सामायिक में, जाप में, परोपकार में हमारा समय का उपयोग होगा। और लोग के साथ उदारता का गुण आ गया। मान लो पुण्य का उदय है, पैसा खूब आ रहा है, पर खूब आ रहा है उसके बाद भी आपके भाव जगत में करुणा है, परोपकार रुचि है, परिक्रय की आसक्ति नहीं है, आया है जाने के लिए, और उसे दिल खोल के बांटते हो, दिल खोल के पड़ोस में, परिवार में, समाज में, कर्मचारियों में, जहां जिसको जरूरत है उसको देने में आपका भाव जगत उदार है, तो आया हुआ पैसा भी आपका भाग्य कईयों की जरूरत में उपयोगी बन जाएगा, कईयों की जरूरत में पूर्ति हो जाएगी। आपको बार बार शुभकामना मिलेगी, दुआ मिलेगी, क्या नहीं मिलेगा? मैंने उनको कहा आप करते क्या हो, कितनी रोटी खाते हो? बोले मुश्किल से 2 रोटी। समय घर में परिवार के साथ, बोले महीने में 10 दिन तो हमारा प्लेन और होटल में ही समय बीतता है, क्योंकि व्यवसाय इतना ज्यादा है, इतना लंबा कार्य क्षेत्र है। हमारा सबसे ज्यादा समय व्यापार को संभालना, व्यापारी से संपर्क, उसका हानि लाभ, उसका कोई गलत उपयोग न हो जाए, पैसे से संबंधित विचारों में हमारे जीवन के 10 घंटे पूरे अच्छे से व्यतीत होते हैं। बच्चों के लिए भी समय कम है, पत्नी के लिए भी समय कम है। भगवान महावीर ने कहा मनुष्य यदि नियंत्रण नहीं करता है, लोग कषाय को कंट्रोल में नहीं लेता है, मर्यादा में नहीं आता है, शुभ विचारों का बंधन नहीं लगाता है, तो भगवान महावीर ने कहा है कि जैसे आकाश असीम है वैसे व्यक्ति की मृत्यु पर्यंत इच्छाएं बनी रहती है। इच्छा का अंत नहीं होता, शरीर का अंत होता है। और बड़ी मजे की बात है, न रह सकता है न ले जा सकता है, न पूरी कमाई खा सकता है न पहन सकता है, न अपनों को पहना सकता है न खिला सकता है। उसके बाद भी व्यक्ति का लोभ कषाय मनुष्य जीवन में कई प्रकार के पाप करवाता है, और उन पापों का भुगतान अधिकतर जीव को पशु गति में जाके करना पड़ता है। लोभ कषाय का नियंत्रण करो, खाने में मर्यादा, बोलने में मर्यादा, वस्त्रों में मर्यादा, निद्रा में मर्यादा, आराधना में मर्यादा, 24 घंटे के समय की व्यवस्था, और व्यवस्था में 5वां अनुव्रत परिग्रह प्रमाण आज से 50 वर्ष पहले 60-65 वर्ष की उम्र के बाद व्यक्ति धार्मिक संस्थाओं में समय देता था, इसलिए कि व्यापार से निवृत्त हो जाती थी। व्यापार की जवाबदारी बेटे पोते संभालते थे। हमको व्यापार से संबंध में कोई लेन देन नहीं है। उनका समय, उनकी बुद्धि, उनके विचारों की ऊंचाई अच्छाई, क्योंकि समाज में जो व्यक्ति कार्य करता है
उसका भी व्यक्तित्व होना चाहिए, उसमें भी विवेक होना चाहिए, उसमें भी उचित अनुचित शब्द व्यवस्था का ज्ञान होना चाहिए, उसमें भी उदारता होनी चाहिए, उसमें भी गंभीरता होनी चाहिए, सबको लेके चलने की क्षमता होनी चाहिए। और ऐसे समाज के व्यक्ति 60, 65, 70 वर्ष की उम्र में जब परिवार से निवृत्ति ले लेते हैं, व्यापार से निवृत्ति ले लेते हैं और सामाजिक संस्थाओं में सहयोग करते हैं, सामाजिक संस्थाओं में समय देते हैं, तो समाज के विकास में, समाज की व्यवस्था में, धार्मिक अनुष्ठानों में ऐसे व्यक्ति समाज के लिए भी वरदान बनते हैं। ऐसे व्यक्ति समाज के उत्थान में भी उपयोगी बनते हैं। आज भी संसार में कैसे कैसे व्यक्ति है, अभाव नहीं है, आज भी अल्पता है। आपने कुमार पाल भाई का नाम सुना है, जिनको अभी 3 दिन पहले पूजा करके घर यानी मंदिर से एक फ्लैट उनका है रहने के लिए, वो भी वर्तमान सेवा केंद्र का है। उस फ्लैट में जा रहे थे और बीच में ही एक बच्चा स्कूटर रफ्तार से चला रहा था और उनका एक्सीडेंट हो गया। आज वो अस्पताल में हैं। जिनका श्वास परोपकार और परमार्थ में ज्यादा में ज्यादा करुणा सेवा भावना और अपने लिए कुछ नहीं। 16 वर्ष की उम्र में जिन्होंने भुवन भानु सूरी महाराज से एक रात्रि में शिविर था और शिविर में बहुत से विद्यार्थी थे और ये अचलगढ़ की बात है, आबू अचलगढ़, वहां शिविर था और भुवन भानु सूरी महाराज काफी शिष्य थे और रात्रि में इतना तूफान आया, बिजलियां कड़की और ऐसा लगा कि पता नहीं आज क्या होगा। उस समय कुमार पाल भाई की आयु 16 वर्ष और 16 वर्ष की आयु में अभी जो अपने रत्न सुंदर जी महाराज है वो भी मित्र के रूप में गृहस्थी में थे। उस समय ऐसा अंदर आया, ऐसा तूफान आया, ऐसा लगा धरती हिल जाएगी या क्या होगा। तो 16 वर्ष की उम्र में उस कुमार को विचार आया को हो आज इतने संत हैं, इतने परिवार के युवक यहाँ अध्ययन के लिए आए हैं, शिविर में आए हैं, आज कुछ भी नुकसान होगा तो कितनों की परेशानी बढ़ जाएगी। भगवान यदि ये तूफान ये जो अभी वातावरण बना है ये शांत हो जाए तो मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और आजीवन सेवाव्रत रहूंगा। तूफान 10-15 मिनट में शांत हुआ और उसके बाद सवेरा होते के साथ गुरु महाराज को, भुवन भानु सूरी महाराज को कहा कि गुरुदेव, रात को जैसा भयंकर तूफान आया उस समय मेरे को कंपन हो गया और कंपन में मुझे मेरे से ज्यादा मेरे गुरु महाराज, संत और आए हुए 200-250 युवक, उनके सबके जीवन की सुरक्षा को लेके मेरा मन बहुत ज्यादा दिलगीर हो गया और मैंने संकल्प किया कि हे परमात्मा, ये तूफान शांत हो जाए तो मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और सेवा का व्रत लिया। सवेरे के जैसे ही कहा गुरु महाराज जैसे थे, उनका भी अतिशय ज्ञान होगा, उनको भी लगा होगा कोई व्यक्तित्व है। उन्होंने कहा चल उठ खड़ा हो और मंदिर में ले गए और मंदिर में ले जाके माँ बाप भाई बहन कोई नहीं शिविर में थे। भुवन भानु सूरी महाराज मंदिर में ले गए और मंदिर में ले जाने के बाद कहा संकल्प कर का आजीवन ब्रह्मचारी व्रत, सेवा व्रत और त्याग में घी का उपयोग जीवन में वो कभी नहीं करते हैं। आज लगभग उनकी 65-68 की आयु होगी। 15-18 वर्ष की उम्र से सेवा कार्य में जितने लगे, जिस तरह लगे, भाव जगत कैसा होगा। भाव जगत, एक पड़ोस में एक व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हो गई, 40-45 वर्ष का होगा। उसकी पत्नी खूब रो रही है
रोना स्वाभाविक है। तो कुमारपाल भाई पड़ोस में होंगे, बंबई में गुलालबाड़ी में रहते थे। कहा बहन थोड़ा शांत हो, शांत हो, शांत हो। वो कहने लगे क्या शांत हो, मेरे जीवन में मेरा पति चला गया, मेरे बेटे का कौन, मेरे बेटे को तैयार कौन करेगा, पढ़ाएगा कौन। मेरे को पति के लिए जितना रोना आ रहा है उतना बेटे के भविष्य को लेकर चिंता हो रही है। कुमारपाल भाई ने 18 वर्ष की उम्र में उस समय उस नारी को कहा कि मेरे 4 भाई है, पर मैं जब व्यापार करूंगा तब मेरे 4 भाई पार्टनर होंगे, तुम्हारे बेटे को मैं पार्टनर बनाऊंगा, तुम शांत हो जाओ। और उन्होंने ब्राह्मण जाति के सुरेंद्र भाई को अपना पार्टनर बनाया। और ईमानदार भी थे, परमात्मा के भक्त भी थे, साधु व्यवस्था भी थी, सारे सद्गुणों की महक सब तरफ फैली हुई थी। जवाहरात का व्यापार चालू किया, उसमें पार्टनर किसको बनाया, ब्राह्मण जाति का लड़का सुरेंद्र भाई को पार्टनर बनाया। आज उनके चारों भाई मुंबई में करोड़पति, बहुत बड़ी ऊंची स्थिति में है, पर वो वर्षों के वर्ष गुलालबाड़ी में बंबई में रह के सेवा कार्य किया। छोटे छोटे गांवों में जाना और जैन धर्म का प्रचार करना, उनको समझाना, उनको शिक्षा देना। छत्तीसगढ़ में कम से कम कोई 36 बार शिविर लगाया होगा। आज उनके जीवन में 6 जोड़ी कपड़े से ज्यादा परिग्रह नहीं है, एक जमीन नहीं है, एक मकान नहीं है, न पत्नी है, न पुत्र है, और न संसार में वो अपनी सीमा में किसी को रात्रि विश्राम में नहीं करने देते। सेवा भाव इतना कि महीने में 20-25 दिन वो मुसाफरी में रहते हैं और सेवा कार्य के लिए किसी से पैसा मांगना नहीं पड़ता, पर अपने आप देने वाले हाथ जोड़ के आते हैं कि कुमारपाल भाई हमारे पैसे का उपयोग करा दो, हमारे पैसे का उपयोग करा दो। प्रामाणिकता इतनी, सच्चाई इतनी, जवाबदारी में, ईमानदारी में एक राई जितना भी उनको लोग कषाय नहीं। अपने कपड़े 6 जोड़ी 4 जोड़ी हर दीपावली से पहले उनके भाई वगैरह भेज देते हैं, और किसी साधर्मी को पहले वर्ष के कपड़े राजी राजी जो ले जाता है उसको दे देते हैं। अभी कम से कम उनके माध्यम से 4 अरब कहां कहां उन्होंने सेवाएं नहीं दी। राष्ट्र में जब संकट आया, जब तूफान आया, जब भूकंप आया, जब कभी अग्नि जो भी हुआ, सब जगह अपने प्राणों की बाजी लगा के सेवा कार्य करते करते आज उनको 50 वर्ष हो रहे हैं। पर अभी अचानक इस तरह की परिस्थिति बन गई है कि 3 दिन से वो अस्पताल में है। उनके लिए दुआ देने वाले हजारों आदमी हैं, लाखों को तो भी कम है। सारे साधु संतों को भी बार बार यही चिंता है कि कुमारपाल भाई जैसा व्यक्ति जल्दी में जल्दी स्वस्थ हो और उनका सेवा कार्य चालू। सेवा कार्य में 80,000 पशुओं को संभालने के लिए कलिकुल तीर्थ में आए थे। उनकी सेवा की प्रवृत्ति देखने वालों ने देखी है, सुनने वालों ने सुनी है। उनके निमित्त से, उनके मार्गदर्शन में कल्पेश भाई ने 52 करोड़ पैसा पुण्य से आया। जमीनों के व्यवसाय में अति लाभ हुआ, और उसके बाद पत्नी को कहा कि ये इतना पैसा आ गया, अब अपन क्या करें। बोले अपनी गृहस्थी तो शांति से चल रही है, जरूरत पूरी हो रही है, और ऐसे इच्छा की कोई सीमा नहीं है। आपको मेरे को इस पैसे की जरूरत नहीं है, पुण्य से आया है, इसको पुण्य में लगा दो। कुमारपाल भाई का मार्गदर्शन कल्पेश भाई के लिए सर्वोपरि होता है। कुमारपाल भाई को पूछा, कुमारपाल भाई ने कहा पूरे गुजरात के कई गांवों में कई साधर्मी अपनी जरूरत में भी तकलीफ पा रहे हैं, जिनके पास रोटी कपड़े की व्यवस्था में भी कमी है, जिनके पास अर्थव्यवस्था नहीं है, कम में कम है, ऐसे साधर्मियों को
ऐसे साधर्मियों की भक्ति में, ऐसे साधर्मियों की भक्ति में आप इस पैसे का उपयोग करो। 1-1 हजार के 100-100 नोट एक लिफाफे में डाल के 28 महीने में 52 करोड़ हाथ जोड़ के चरण स्पर्श करके गांव-गांव में जाके, छोटे-छोटे घरों में जाके, झोपड़ियों में जाके, अपनी कार रोड पे छोड़ के, पैदल चल के कुमार पाल भाई के साथ उनके मार्गदर्शन में, और अचानक उनका योग बन गया हार्ट का ऑपरेशन। तो कल्पेश भाई ने अपनी डायरी में लिखा कि यदि मेरा शरीर अस्पताल से नहीं आता है, यदि मेरा शरीर अस्पताल से घर नहीं आता है, तो मेरी पत्नी और बेटे की जवाबदारी है कि 52 करोड़ समाज सेवा में लगाने की जो निर्णय है मेरा, उसको मार्गदर्शन कुमार पाल भाई के मार्गदर्शन में पूरी तरह जीवे। वो तो आ गए और खुद नहीं कर दिया। उसके बाद भी बहुत कुछ चल रहा है उनका, अति में चल रहा है। बेटों के लिए नोट 10 पैसे और समाज के लिए 90 पैसे, उनका अपना संकल्प था। अब तो बेटे भी बड़े हो गए, विवाहित हो गए, बेटे अपना व्यवसाय करने लग गए, पर उसमें भी उनकी धार्मिकता में कोई कमी नहीं है। अभी भी कल्पेश भाई एक नहीं अनेक काम कर रहे हैं। साधु व्यवहार, परमात्मा भक्ति, दीन दुखियों की सेवा, झुग्गी झोंपड़ी वालों का कुमार पाल भाई विशेष रूप से स्कूल इतना बढ़िया चलवाते हैं धोलका में, कम पैसे में। कलीकुंड सोसाइटी में, कलीकुंड परमात्मा के नाम पे बहुत बड़ा अस्पताल चल रहा है, करोड़ों का सहयोग देने वाले आते हैं और अस्पताल चलता है। 1500 रुपए में आंख का ऑपरेशन हो जाता है। कई प्रकार की सेवाओं में जिनका जीवन, तन, मन, बुद्धि, प्राण और धन कमाना तो छोड़ दिया उन्होंने। कलीकुंड आने के बाद उन्होंने सोचा कि मेरा एक एक क्षण सेवा में लगे, तो फिर व्यापार की व्यवस्था संभालना भारी काम है, और व्यापार में अनैतिकता हो वो भी गलत है। इसलिए सुरेंद्र भाई अपने पार्टनर को कह दिया कि मैं अपनी पार्टनरशिप तुम्हारे साथ खत्म करता हूँ, व्यवसाय में बंद करता हूँ, मुझे एक पैसा नहीं कमाना है, मुझे केवल सेवा सेवा और सेवा करनी है। फिर वो जाने, उनका व्यवसाय जाने, पर अपनी जानकारी सबको दे दी कि मैंने व्यापार छोड़ दिया है। और व्यापार किया तब भी किसके लिए? किसके लिए? केवल परोपकार के लिए। आज भी संसार में कभी कभी ऐसे व्यक्ति दिखाई देते हैं, और कल्पेश भाई ने जब अपनी शुरुआत बताई तो मैं सुनती रही। कलीकुंड दादा के सामने दत्तसूरी दादा गुरुदेव की जन्मभूमि धोलका है, और वहां दादावाड़ी सामने ही है। उस प्रतिष्ठा में हमारे नाम भी थे। उससे पहले हम अहमदाबाद में 15-20 दिन, 25 दिन का समय था। एक रोज कल्पेश भाई आए और मैंने बात में उनसे पूछा कि आपके जीवन में परिवर्तन कब से आया? परिवर्तन कब से आया? क्योंकि परिवर्तन कब से आया मैंने पूछा तो पता नहीं किस मूड में थे, कुर्सी पे बैठ गए और बोलना चालू किया। कहा हमारे यहाँ एक साधन में सेवा के फंड की बोली चल रही थी। मैं बहुत छोटा था तब, विवाहित थे, पर छोटी उम्र थी। वो बोली चल रही थी, तो बोली में मुझे भाव बहुत आ रहे थे, अति उत्साह कि ये बोली सागर में भक्ति की मुझे लेनी है। मैंने अपने जीवन में, उस समय मेरे पास खास कुछ नहीं था, मैंने अपने जीवन का हिसाब लगाया। हिसाब लगा के क्या लगाया? मेरा मकान बिक्री हो तो कितना पैसा मिलेगा, मेरी दुकान बिक्री हो तो कितना पैसा मिलेगा, और पत्नी का जेवर बिके तो कितना पैसा मिलेगा। मैं 95 लाख तक पहुंच गया, 95 लाख तक पहुंच गया बोली बोलने में। और मेरे मित्र ने कहा 10 लाख मैं दे देता हूं, पर वो बोली मेरे रोम रोम में, उस बोली को लेने का भाव, पर वो बोली मुझे नहीं मिली, क्योंकि 1 करोड़ 10 लाख किसी ने बोल दिए और मेरी सीमा अर्थव्यवस्था की समाप्त हो गई, तो इसलिए वो बोली मुझे नहीं मिली। मैं 1 घंटे तक लगातार
आंसू गिराते गिराते अपने आप को संभाले बिना रोता ही रहा, रोता ही रहा, रोता ही रहा। मुझे इतना रोना आया कि मैंने सर्वस्व समर्पण किया, उसके बाद भी मुझे लाभ नहीं मिला। इतनी ज्यादा ऊंची भावना में फिर बोले, मैं रत्न सुंदर जी महाराज के गया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैंने कहा आपने जो विचार किया, मुझे तो लगता है ऐसे विचार आना ही मुश्किल है। आदमी धन देता है तो कितना देता है, आटे में नमक जितना। कुछ एक व्यक्ति होंगे जो 50%, 40% परोपकार में लगाते हैं, 30%, 20%, 25% भी परोपकार में, परमार्थ में, दीन दुखियों की सेवा में, शिक्षा में, चिकित्सा में लगाने वाले आज भी हैं, क्योंकि हम तो पदयात्री हैं। मैंने कल ही आपको बताया कि आप लोग तो कार से सीधे निकल जाते हो, हम लोग तो हर गांव में जाते हैं, हर गांव में रुकते हैं, हर गांव के लोगों से हमारा संपर्क होता है। 1.5 लाख कम में कम जमीन इन पाँव से मापी है। सब तरह की क्वालिटी के लोग मिलते हैं, सब तरह के ऊंचे अच्छे लोग भी मिलते हैं। 50% परोपकार में लगाने वाले 10-5 व्यक्तियों को मैं जानती हूँ। 30%, 25%, 40% लगाने वाले भी समाज में हैं, जिनका लोग कंट्रोल में है, जिनमें परोपकार में रुचि है, जिनको सेवा भावना है, जो दूसरों के दुख दर्द में अपने भाग्य का उपयोग करना चाहते हैं, दूसरों के आंसू पोंछना चाहते हैं, दूसरों की जरूरत में उपयोगी बनना चाहते हैं। पर मैंने कहा इतना ऊंचा भाव तो मैंने भी नहीं सुना कभी कि मकान बेच दूं, दुकान बेच दूं, पत्नी का जेवर बेच दूं। ऐसा भाव तो आना बहुत मुश्किल है। बोले मैं रत्न सुंदर जी महाराज के पास गया और मुझे इतना रोना आया, इतना रोना आया, 1 घंटे तक रोता ही रहा। उन्होंने कहा कल्पेश अब तो चुप हो जा, चुप हो जा। फिर उन्होंने कहा देख तेरे जो इतने ऊंचे भाव है, 1 करोड़ का तुझे लाभ नहीं मिल रहा, इसका जो तेरे को पश्चाताप है और सर्वस्व त्याग की तेरी जो मनोवृत्ति है, तेरे को कम में कम 100 करोड़ का परोपकार करने का मौका मिलेगा इस जीवन में। और वो मिल गया, 100 करोड़ से भी ज्यादा हो गया, 52 करोड़ तो ऐसे ही दे दे। ये भाव शक्ति है, भाव शक्ति से ही भाग्य बनता है, भाव शक्ति से ही क्षमा गुण विकसित होता है, भाव शक्ति से निर्लोभता आती है, भाव शक्ति से परोपकार होता है, भाव शक्ति से त्याग तक होता है। और भाव शक्ति यदि अति लोभ है तो चाहिए 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 का समय पूरा नहीं होता, जिंदगी पूरी हो जाती है, परिवार बदल जाता है, शरीर बदल जाता है, उम्र बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है और व्यक्ति को अचानक सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है। और जाने वाले के पीछे का धन, परिवार कोई काम नहीं आता। काम क्या है? ऐसा कोई मोबाइल भी नहीं अभी तक जो पूछे कि आप कहाँ हैं, कैसे हैं। आपकी जिंदगी तो हमारे खूब काम आ रही है, आपकी जिंदगी तो हमारे खूब काम आ रही है। लाखों करोड़ों छोड़ के गए हो, लाखों करोड़ों छोड़ के गए हो, आपकी जिंदगी के लिए हम क्या कर सकते हैं? जाने वाले की जिंदगी में उसी का पुण्य, उसी का पाप, उसी का परमात्मा स्मरण और उसी के अच्छे कार्यों में लगा हुआ तन मन धन जो वो भावों से करता है, त्याग में भी करता है, तप में भी करता है, भक्ति में भी करता है, वही उसकी पूंजी उसके साथ पुण्य पाप के रूप में जाती है। गुरुवर्य विचक्षण सिंह जी महाराज अधिकतर बोलते थे कि मार खाएगा कोई, माल खाएगा कोई। माल तो पीछे वाले ही खाते हैं, जाने वाला ले जा ही नहीं सकता, न रह सकता है न ले जा सकता है। कुदरत के क्या नियम है, अजब गजब के नियम है। कौन कहां से आया जानकारी नहीं, कहां जाएगा ये भी जानकारी नहीं, कहां जाएगा ये भी किसी को जानकारी नहीं, कब जाएगा ये भी जानकारी नहीं। जाना निश्चित है, इतना सबको मालूम है, पर कब जाएगा, कहां जाएगा, कहां से जाएगा, लंबी बीमारी भोग के जाएगा या चलते फिरते जाएगा, ट्रेन में जाएगा कि प्लेन में जाएगा, नींद में जाएगा कि खाते हुए जाएगा कि पीते हुए जाएगा कि सोते हुए जाएगा, किसी को कुछ भी जानकारी नहीं है। ऐसे संसार में हमारा लोभ कषाय हमको खूब व्यस्त रखता है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। मैंने अभी कहा था कि ननद भाभी मुझे बता रही थी कि मेरे मम्मी गए, 3 बड़ी बड़ी अटैची साड़ियां की भरी पड़ी है और हम 2 दिन से उन साड़ियों का पड़लेन कर रहे हैं।
और हमारा मन बार बार लोभ में जा रहा है, कीमत में जा रहा है, डिजाइन में जा रहा है, ये साड़ी नहीं है, ये बढ़िया है, ये 5,000 की तो करोड़पति परिवार की बहू थी, तो व्यक्ति क्या करता है, अपने भाग्य को ज्यादा अपने पे लपेटता है, अपने भाग्य का उपयोग ज्यादा में ज्यादा प्रदर्शन में करता है, जमीनें खरीदता है, जायदाद खरीदता है, गरीबों की सेवा में और दूसरों की जरूरत में हाथ लंबा रहे, ये कोई सामान्य बात नहीं है, बहुत मुश्किल है। करने वाले भी करके क्या करते हैं, 100 रुपए में 25 रुपए कर दे तो बहुत है, बहुत है इतने। अभी मैंने इनसे पूछा, कल्पेश भाई की पत्नी से, कि आपने पति को इतने परोपकार में पैसा लगाने की अपनी सलाह दी कि पुण्य से आया पुण्य में लगा दो, तुम्हारी हमारी जिंदगी तो अच्छी चल रही है, कोई जरूरत नहीं है, तो आपने अपने मकान को और अधिक आकर्षक बनाने की बात क्यों नहीं करी? तो मुझे धात्री बहन कहती है, महाराज मकान रहने लायक तो है, दिखाने लायक बनाने की जरूरत क्या है? ऐसे भी लोग होते हैं। मेरे को मेरा बेटा 2-4 हजार की भी साड़ी दे तो भी मुझे लगता है मेरे मोह के शरीर में मुझे इस तरह परिग्रह का उपयोग नहीं करना है। जब तक मिथ्यात्व जीव क्या करेगा, और ज्यादा में ज्यादा 1 डिजाइन, 2 डिजाइन, 3 डिजाइन, हीरे की, माणिक की, मोती की, और चाहिए, पहन के राजी होगा, दिखा के राजी होगा, देख के राजी होगा। जिसको दिखाता है वो भी पुद्गल, जो देखता है वो भी पुद्गल, जो मेरा मानता है वो भी पुद्गल। जड़ और जड़ है, एक चेतन जीव है जो सबको जानता है। बाकी 10 लाख नहीं, 50 लाख की हीरे की चूड़ी को पता नहीं है मुझे पहनने वाला कौन है, मेरी कीमत क्या है, उसको कहीं रख के भूल जाओ। तो जो मालिक बन के बैठा है चेतन, जड़ नहीं, जड़ तो अर्थी में उठे तब भी रोवे कि मुझे कहाँ ले जा रहे हो, मेरा सब यहाँ छूट रहा है। अर्थी में उठने वाला शरीर जड़ है, जड़, उसमें आत्मा नहीं है। आत्मा चलते फिरते इंसान में है, चलते फिरते इंसान में ही आत्मा है। 50 लाख की हीरे की चूड़ी खो जाए तो चूड़ी बेचैन होती है, चूड़ी रोती है, चूड़ी आपको आवाज देती है, कहती है मैं कहाँ गिरी, कहाँ पड़ी, आ जाओ मुझे लेने। चूड़ी को फर्क पड़ता है, चैन को फर्क पड़ता है, नोट को फर्क पड़ता है, सोने चांदी के सिक्कों को फर्क पड़ता है। फर्क किसको पड़ता है? जिसका मोह है, जिसको लोभ है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। ये मेरा मेरा करता कौन है? जड़ नहीं करता, चेतन करता है। शरीर नहीं करता, आत्मा करती है। आत्मा को अनंत काल में शरीर में मैं बुद्धि, और मैं बुद्धि की सारी मोह बुद्धि, और मोह बुद्धि में सब पापों का बाप लोभ। लोभ संसार में क्या नहीं करवाता, सब करवाता है। लोभ कषाय व्यक्ति को कहां से कहां नीचे भी गिरा देता है, और लोभ कषाय अच्छे कार्य में यदि तन मन धन बहुत ज्यादा उपयोग करता है। अभी भी मैंने कल्पेश भाई ने कहा, बड़े बेटे को कहा कि छोटे भाई की शादी है, तुम क्या करोगे? तुम्हारी शादी तो मैंने सामान्य निपटा दी थी, पर अब परिचय बढ़ गया, व्यापार बढ़ गया, प्रसिद्धि बढ़ गई। बोले कम से कम 2-2.5-4 करोड़ का खर्चा होगा। बोले 4 करोड़ का खर्चा होगा तो 4 करोड़ पहले साधन में भक्ति के लिए कुमारपाल भाई के पहुंचा क्या हो, और शादी दिन में होगी। कल्पेश भाई कह रहे दिन में शादी होगी, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे बड़े व्यापारी हो, जिसको हमारा संबंध निभाना होगा आएगा, नहीं निभाना नहीं आएगा। शादी का कार्यक्रम सूर्योदय से होगा और सूर्यास्त के समय शादी का कार्यक्रम बंद होगा, और धूप में एक कार्यक्रम नहीं होगा। धूप में जीव है, अव्यक्त वेदना है, आवाज करने की ताकत नहीं है। पर आपको कल्पना करो कि आपके शरीर पे, मेरे शरीर पे हाथी का पांव यदि आता है तो कितना वजन सहन करना पड़े। आज से आपका मेरे शरीर का 60-70 किलो वजन, और धूप जैसा कोमल जीव, कोमल शरीर, और उसमें है जीव, और उसको 50-60-70 किलो के वजन के व्यक्ति उस पर बार बार घूमते हैं फिरते हैं,
उसको कितनी तकलीफ, कितनी वेदना वो व्यक्त नहीं कर सकता है। पर जीव दया का प्रेमी हो, जीव दया का प्रेमी हो तो व्यक्ति भूल के भी धूप में चलेगा नहीं। और शरीर का लोग, स्वस्थता का लोग, डॉक्टर की सलाह, व्यक्ति क्या नहीं करता। जीवन में लोक कषाय की व्याख्या जितनी की जाए कम है। लोक कषाय व्यक्ति से क्या नहीं करवाता। भाई भाई के मकान अलग होते हैं, भाई भाई के बातचीत बंद होती है। मैंने 4 दिन पहले कहा कि बाप का बेटा बाप के बेटे से लड़ता है, बाप का ही धन बाप का ही बेटा और बाप का बेटे से लड़ता है। किस लिए? 25 वर्ष में जड़ का परिग्रह तो झोंका तो मोह है, पर चेतन में बंटवारा हो गया। भाई 2 नंबर पे आ गया, बेटा 1 नंबर पे आ गया। तो बेटे के लिए बाप के बेटे से लड़ते हैं। ये संसार, ये लोक कषाय। भगवान लोक कषाय को कंट्रोल में करने के लिए स्वाध्याय करें, सत्संग करें और जीव को बार बार समझाए चेतन क्या करता है, आखिर तुझे जाना है, छोड़ के जाना है, क्यों इतनी मोह माया में फंसा है। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु हमारे पर प्रभु करो। अहो अहो उपकार जे स्वरूप समझा आयो दुख अनंत समिझाव्यो हे पद नमो। श्री सद्गुरु भगवन परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुखदाता जेहने आप्यो मानने तेहने सदा प्रणाम। देह छता जेहनी दशा वरते देहाती ते जाने ना चरणमा हो अंदन अग्नि। कुमार पाल भाई के स्वास्थ्य लाभ के लिए 9 बार अपर नवकार मंत्र का 5 मिनट लगेंगे, जाप करें।